नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 7 जुलाई को राज्य कोल जनजाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रामलाल रौतेला ने सीधी जिले के ग्राम कुबरी जाकर अमानवीय कृत्य से पीड़ित श्री दशमत रावत एवं उनके परिवारजनों से भेंट की। श्री रौतेला ने कहा कि आपके साथ जो घटना हुई है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगी। दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई है। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन को आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी आपके साथ हैं। मुख्यमंत्री जी ने आपको अपने निवास पर बुलाकर सम्मानित किया। आपके परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी। सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के कल्याण और विकास के लिए पूरी संवेदनशीलता से प्रयास कर रही है। गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति गरीबों को सताने का प्रयास करेगा तो उसे कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। इस अवसर पर विधायक व्यवहारी श्री शरद कोल, समाज सेवी श्री कांतिदेव सिंह तथा श्री देव कुमार सिंह चौहान उपस्थित रहे। जिले के प्रवास पर आए राज्य कोल जनजाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रामलाल रौतेला ने अमानवीय कृत्य से पीड़ित दशमत रावत से मिलने के पूर्व उच्च विश्राम गृह में NTV इंडिया न्यूज को इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही उन्होंने NTV इंडिया न्यूज द्वारा पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। सर, ये जो घटना हुई है जिससे आज पूरा देश शर्मसार है, पहले तो हम इस पे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि इसे किस रूप में आप देखते हैं। देखिए, जो सीधी कुबरी में जो घटना घटित हुई है दशमत कोल रावत के साथ, निश्चित रूप से निंदनीय है और अमानवीय है। हम क्या, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफ़ी मांगी है सार्वजनिक रूप से कि अगर ऐसे जो कृत्य हुए हैं उसे हम क्षमा चाहते हैं, और ये बड़ी बात है हमारे प्रदेश के मुखिया ने। सर, आप CM साहब ने जो किया वो अनुकरणीय है, लेकिन उसके बाद भी आपके समाज के जो नेता हैं उनमें संतोष अभी समाप्त नहीं हो रहा है। आप सीधी में जिला महामंत्री हैं विवेक कोल जी, उनके इस्तीफे की खबरें चल रही है। उन्होंने अपनी ID से पोस्ट भी कर दिया है। सर, ये असंतोष अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके लिए क्या प्रयास करने होंगे? अभी हमको लगता है अभी प्रदेश में, देश में, जिले में बहुत से ऐसे इस्तीफे आएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं भी मध्य प्रदेश राज्य कोल जनजाति विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष के नाते इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष करके कोल जनजाति की जो मान सम्मान प्रतिष्ठा देने का जो काम किया है वो अनुकरणीय है। ठीक है, एक घटना घटित हुआ है, हम भी दुखी हैं, पूरा परिवार दुखी है, और उस दुख के साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार साथ है। आपने खुद देखा होगा, संवेदनशीलता का पराकाष्ठा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। स्वयं उसको अपने CM हाउस बुलाया, चरण धोया। इससे बड़ा और क्या सम्मान हो सकता है? हम दुखी हैं, मानते हैं उसके मन में पीड़ा है, कशा क्या है, हम उसके साथ हैं, परिवार के साथ, पूरा पार्टी साथ में है, सरकार साथ में है। हमें भी कष्ट है, लेकिन सरकार जिस तत्परता के साथ कार्रवाई की है वो मुझे लगता है प्रशंसनीय है। हमारा आखिरी सवाल है सर आपसे, जो दशमत के साथ घटना हुई उससे दशमत आज पूरा हिंदुस्तान उनको जानने लगा, उनका सम्मान भी हुआ, CM साहब ने उसकी भरपाई करने की कोशिश की, अपमान की, लेकिन अब ऐसी घटना ना हो। सर, इस प्रदेश में बहुत से दशमत हैं, उनकी कहानी आएगी, कैसे फिलअप होगा? इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इस पे कैसे प्रयास करेंगे? अगर ऐसी घटना सरकार के संज्ञान में बात आती है तो पूरी जो भी कार्रवाई संभव है मध्य प्रदेश शासन ने उचित समय पे कार्रवाई किया है और भविष्य में कार्रवाई करेगी। अगर जो मदद मिली है दशरथ को, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्यों नहीं है? अब एक तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने चरण धोया, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? नंबर 1। दूसरे आर्थिक मदद 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी है, 1.5 लाख रुपए उनको मकान बनाने के लिए दिया हुआ है, 10,000 रुपये तत्कालीन उपलब्ध कराया। श्रम कर्मकार मंडल में उसका नाम है, उससे भी राशि उसको मिलेगी। अगर कोई व्यवसाय धंधा करना चाहता है दशमत, उससे भी सरकार देने के लिए तैयार है। 7 जुलाई को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार शासन द्वारा स्वीकृत सहायता राशि कलेक्टर श्री साकेत मालवी द्वारा पीड़ित श्री दशमत रावत जी को उपलब्ध कराएगी। कलेक्टर ने 5 लाख रुपए की सहायता राशि द्वारा आवास निर्माण के लिए 1,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि चेक के माध्यम से उपलब्ध कराई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा एवं CEO जिला पंचायत श्री राहुल धोटे उपस्थित रहे।
सीधी जिले के एक बीजेपी कार्यकर्ता प्रवेश शुक्ला द्वारा आदिवासी दसमत कोल के ऊपर पेशाब करने के वीडियो वायरल होने के बाद सीधी जिले की देश भर में हुई बदनामी के बाद उसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास पर दसमत को बुलाकर भोपाल में उसके पांव धोए और उनसे माफी मांगी। लेकिन आदिवासी दसमत की इस अपमान की घटना से कांग्रेस पार्टी आंदोलित और उद्वेलित है। कांग्रेस पार्टी ने दसमत कोल को भोपाल ले जाने पर भी भारी विरोध जताया था और उसके घर पर धरना प्रदर्शन किया था। 7 जुलाई को दसमत कोल के उसके घर वापस आ जाने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान, महामंत्री नवीन सिंह, संगठन मंत्री दयाशंकर पांडे, श्री पाठक जी, मीडिया सेल के पंकज सिंह चौहान सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पीड़ित आदिवासी दसमत कोल के घर पहुंचकर पहले उनका हालचाल जाना, जिसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने दसमत कोल से हाथ जोड़कर उनसे उनका गंगा जल से शुद्धिकरण करने की अनुमति मांगी। दसमत कोल और उनकी पत्नी की अनुमति देने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने गंगा जल से दसमत कोल का शुद्धिकरण किया। इस दौरान वह कहते सुने गए कि आपके चेहरे पर पेशाब करके आपको अपमानित किया गया है, लेकिन लोग आपके पांव धोते हैं, आपके चेहरे को किसी ने नहीं धोया। अपना के शर्मा जोन व्यक्ति कहीं नहीं विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला और जितनी निंदा की जाए कम है। पूरी कांग्रेस पार्टी आदरणीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी, हम हमार पूर्व कांग्रेस अपना के सुख दुख में खड़ा रही। यहाँ कोनो गुंडागर्दी न होई, यहाँ अपना के केहू घरे से न निकाली, अपना के घरों बनी, अपना के जो उनकी सारी समस्या के समाधान हुई। यह कांग्रेस पार्टी हम जिला के अध्यक्ष हैं, ये अपना से वादा करीला है। अपना के हम शुद्धिकरण करे आए हैं, अपना से अनुमति ली थे कि हम शुद्धिकरण अपना के करी कैसे की थे, नहीं कैसे की। यह गंगा जल है, ये गंगा जल से हम अपना का शुद्ध करी थे। सर में पेशाब करी नो पैर धोवल रहा उसे दोनों नहीं हो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने गंगा जल से दसमत का शुद्धिकरण करने के बाद पीड़ित आदिवासी दसमत कोल का साल और श्रीफल देकर सम्मान किया। इसके साथ ही उन्होंने दसमत कोल को आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी उनके हर संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ी है और उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी उनके सुख दुख की चिंता करेगी। दसमत कोल का गंगा जल से शुद्धिकरण करने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने मीडिया को इस सारे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि राजनीति के लिए दसमत कोल के पांव धोए गए और पांव धोने से किया गया अपमान भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, घटना के बारे में तो आप सबको पता ही है कि हमारे भाई दशरथ रावत जी के ऊपर विधायक प्रतिनिधि जो विधायक जी बाद में घटना के बाद बोले नहीं हैं, तो पूर्व में हमारे प्रतिनिधि थे। पता नहीं किस किस तरह की बातें आई। पहले तो स्वीकार कर रहे थे कि हमारे पार्टी के ही नहीं हैं, लेकिन जब उनकी नियुक्ति पत्र आ गई, जब उनके सोशल मीडिया अकाउंट में उनका खुद वो दर्ज किए थे कि भारतीय जनता पार्टी और बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी जो फोटोज़ आई, उससे सारी चीज़ें स्पष्ट हुई कि विधायक जी झूठ बोल रहे हैं। पहले तो आरोपी को बचाने का प्रयास किया गया, फिर जब आरोपी बचा नहीं तो उसके बाद आपने देखा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल भैया और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी यहाँ आके जब पता चली कि दशरथ जी घर पे नहीं हैं, उनका परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, तो यहीं पे हम सब लोगों ने, मैं भी था, पूरी कांग्रेस पार्टी थी, सभी प्रमुख लोग थे और 4-5 घंटे धरने पे बैठा। धरने पे बैठने के बाद ये पता चली कि दशरथ जी को भोपाल बुलाया गया है। दसमत जी को भोपाल बुलाया गया है। अब भोपाल किस लिए बुलाया गया,
एक तरफ आपने देखा कि विधायक के जो प्रतिनिधि हैं प्रवेश शुक्ला आपके हमारे भाई दशमत रावत के सर पे पेशाब कर रहे हैं। पूरा देश इसको देखा सोशल मीडिया पे। दूसरी तरफ पहले विधायक जी आरोपी को बचाने का प्रयास कर रहे थे, जब वो नहीं बचा पाए तो अनन फनन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जो प्रदेश की जनता को अपना भगवान मानते हैं, उन्होंने भोपाल बुलाया। अरे भोपाल आपको बुलाना था तो परिवार वालों को बता के आपको ले जाना था। परिवार वालों को बता के यहाँ से नहीं ले जाया गया और वहाँ ले जाके अगले दिन दशमत जी के पैर धुलाई का आपने कार्यक्रम देखा। पूरी जनता के सामने उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, यदि गलती है तो मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। दशमत जी हमारे भाई हैं, हमारे जिले के हैं और हमसे जुड़े व्यक्ति हैं। इसके पूर्व में भी हमारा इनका परिचय रहा है। सही मायने में यदि उनको न्याय दिलाना था तो विधायक जो केदार शुक्ला जी हैं सीधी के, उनका इस्तीफा लेते। उनका इस्तीफा लेने के बाद उनको पार्टी से बाहर करते, तब सही मायने में हम प्रायश्चित मानते। उन्होंने पैर धुलाई करके एक चुनावी वर्ष जो है 4 महीना बाद चुनाव है, आदिवासियों को वोट खिसके ना, इसलिए उन्होंने ये नौटंकी की है। लेकिन उनसे नौटंकी करने में भी चूक हो गई। आप देखिए कि प्रवेश शुक्ला ने सर में पेशाब किया, लेकिन वो पैर धुलाई कर रहे हैं, सर की धुलाई नहीं कर रहे हैं, सर नहीं धो रहे हैं। हमने जब वो वीडियो देखा तो मुझे काफ़ी कष्ट हुआ। मैं उसी टाइम यह निश्चित किया था कि जब हमारे भाई दशमत जी वापस लौट आएंगे उसके बाद मैं इनको गंगा जल से शुद्धिकरण करूंगा और इसके बाद तिलक लगा के इनका स्वागत करूंगा। और इन्होंने अनुमति दी कि हम आप कर सकते हैं, इसलिए हमने इनका स्वागत किया और इनको शुद्ध किया। आज से दशमत जी जो इनके साथ घटना हुई थी, जिसकी निंदा की जाए, जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन आज से दशमत जी पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं। और मैं इनसे वादा करता हूं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी से कोई धमकाता है उसकी ज़रूरत, जैसे हम आए तो आपकी जो पत्नी है तो हम आते ही हमसे बोली कि हमका क्यों गांव से ना निकाल ले। आज परिवार ये दहशत में है। आते ही इन्होंने अपनी भावना मुझे हमसे प्रकट की। लेकिन मतलब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिल के आ रहा हो और घर में हम उनके प्रवेश कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि हमका गांव से ना निकाल ले। कहीं न कहीं इनको धमकी अभी मिल रही है, कहीं न कहीं डर इनके मन में है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं और इस परिवार को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यदि इस परिवार के ऊपर थोड़ी सी भी कहीं भी आंच आई किसी भी तरह की। भोपाल से वापस लौटे दशमत कोल ने इस दौरान मौके पर मौजूद मीडिया को अपनी भोपाल यात्रा के संबंध में जानकारी दी और कहा कि मुख्यमंत्री ने उनका सम्मान किया है। आगे दशमत ने मीडिया को बताया कि यह घटना बहुत पुरानी है। जेल में ले जाके सब गवाही सब बोले दिए, बाकी हम और कुछ नहीं कर रहे थे, मगर वही लोग सब हमको फंसा। घटना कब हो गई, कैसे हुई घटना हुई थी 2020 की बात है सर। जी शिवराज जी आपको क्या क्या आश्वासन दिए हैं? अगर शिवराज सिंह सभी दिए हैं, कहीं बच्चों की पढ़ाई, घर की एक आवास और देंगे, कुछ 2 चेक दिए हैं। हाँ, मुख्यमंत्री बुला के सम्मान से लिए, हमारा पैर धुलाएं, सब कुछ किए। भोपाल से लौटे दशमत कोल के घर इन दिनों लोगों का तांता लगा हुआ है। दशमत कोल का घर मंदिर या तीर्थ स्थल बन चुका है, जहां पर लोग आने और जाने वाले की कतार लगी हुई है। दशमत कोल की सुरक्षा के लिए दर्जनों पुलिसकर्मी उसके घर के बाहर तैनात है। यह सब देखकर पूरा गांव हैरान है कि एक इतनी पुरानी घटना के वायरल होने के बाद दशमत कोल की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ गया। पिछले दिनों से एक आदिवासी के अपमान के आरोपों से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित आदिवासी दशमत कोल के भोपाल में पांव धोकर भाजपा पर लगे आरोप से बचने और आदिवासियों के अपमान की भरपाई करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आदिवासी दशमत कोल के अपमान से आहत आदिवासी समाज और भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी नेता अब खुलकर पार्टी के विरोध में उतर आए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अब इस्तीफे देने भी शुरू कर दिए हैं।
7 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के जिला सीधी महामंत्री विवेक कोल ने आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार और दशमत कोल के साथ हुई घटना से आहत होने पर अपना इस्तीफा मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को अपना इस्तीफा भेज दिया है, जिसकी कॉपी भी उन्होंने वायरल कर दी है। इसके साथ ही भाजपा से इस्तीफा देने वाले जिला महामंत्री विवेक कोल ने एक वीडियो जारी करके भी अपनी बात जनता और अपनी पार्टी के नेताओं के सामने रखते हुए कहा कि आरोपी व्यक्ति विधायक सीधी का प्रतिनिधि था, वह उनके साथ देखा जाता था, फिर भी उसे प्रतिनिधि मानने से इनकार किया जाता है। यह शब्द देखकर मैं और मेरा समाज काफी आहत है। जय भीम, जय सेवा, जय जोहार साथियों। मेरा नाम विवेक कोल है और वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी जिले का महामंत्री हूँ। अभी आप सब देख रहे हैं, सबने देखा होगा कि 3 दिन पहले जो वीडियो वायरल होता है, उस वीडियो में मेरे ही कोल समाज के आदिवासी के ऊपर एक व्यक्ति के द्वारा पेशाब किया जाता है, जिसका नाम प्रवेश शुक्ला है। वो हमारे सीधी विधानसभा के विधायक माननीय केदारनाथ शुक्ला जी का विधायक प्रतिनिधि है, जिसको विधायक जी ने साफ साफ कह दिया कि वो विधायक प्रतिनिधि नहीं है। उसके बाद भी वो व्यक्ति मेरी फेसबुक की प्रोफाइल में है, उसकी प्रोफाइल में साफ साफ लिखा हुआ था कि ये विधायक का प्रतिनिधि है। उनके साथ उसके फ़ोटो देखे जाते हैं, हर कार्यक्रम में वो व्यक्ति देखा जाता था। उसके बाद भी वो अपने आप को, उनके बेटे ने भी ये कहा कि उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इससे, इस घटना से, ये जो वीडियो वायरल हुआ, उस व्यक्ति के परिवार से मैं मिला, मेरा समाज इतना आहत है कि ये दुर्व्यवहार जो हमारे समाज के साथ में हुआ, इससे पूरा मेरा आदिवासी समाज नाराज है साथियों। मैं खुद दिल से इतना दुखी हूँ कि मैं 2-3 दिन से ना अच्छे से खाना खा पा रहा हूँ, ना सो पा रहा हूँ। उस परिवार के साथ क्या बीत रही है, ये मेरा आदिवासी समाज का व्यक्ति है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। मेरे समाज में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, उनको आगे लाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी हमारे आदिवासी समाज के साथ में ये दुर्व्यवहार, इसके साथ साथ यहाँ पे आदिवासियों की ज़मीनें लूटी जा रही हैं, वही विधायक जी के द्वारा। लेकिन आज तक न शासन ने कोई कार्रवाई की, नहीं शासन प्रशासन सब इनके कब्जे में रहता है। यहाँ पर व्यापारियों को परेशान किया जाता है, पत्रकारों को परेशान किया जाता है, रंगकर्मियों को परेशान किया जाता है। आपने 1 साल पहले का एक वीडियो देखा होगा, जिसमें पत्रकारों को चड्डी में वहाँ पे थाने में रखवा के लठ से पीटा गया। आप बताइए क्या कर सकते हैं? हम लोग मजबूर हैं, इतना मजबूर हो चुके हैं कि अब क्या बताएं। ये अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको भी कोई महत्व नहीं मिलता है। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को अपशब्द कहे जाते हैं, भरी सभाओं में अपशब्द कहे जाते हैं। इसलिए मैं और मेरा समाज इतना आहत है। कल हमारी समाज की बैठक हुई है, कल रात भर हम लोगों ने बैठक की है और ये निर्णय लिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री के पद से इस्तीफ़ा देता हूं और ये पूरा मेरा समाज आहत है। और हमारे वरिष्ठ जनों ने साफ साफ कह दिया है कि या तो वो रहेंगे या तो हम भाजपा के साथ रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय सेवा, जय जोहार। रिपोर्टर हिमेश रौतेला ने बताया कि नैनीताल सरोवर नगरी में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने शुक्रवार को जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर रखा है। बीती शाम मौसम साफ था, लेकिन शुक्रवार की सुबह 9 बजे से अचानक मौसम बदल गया और नगर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नगर में लगातार बारिश होने से झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 3 दिन की बारिश से झील का जलस्तर 1 फीट से ज्यादा बढ़ गया है। झील नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार अभी झील का जलस्तर 5 फीट 6 इंच है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी में भूपेंद्र यादव अश्विनी वैष्णव को चुनाव की कमान, बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को दी बड़ी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में एक साथ 3 IAS अफसरों के खिलाफ केस दर्ज, आदिवासियों की जमीन को बेचने की दी थी अनुमति। सीधी के पेशाब कांड पर गाया गाना तो भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ भोपाल के हबीबगंज थाने में FIR दर्ज की गई। और ग्वालियर के रेप के आरोपी व्यापारी ने दी थी पत्रकार की सुपारी। पत्नी ने केस दर्ज कराया था, उसने बदला लेने शूटर को दिए 5 लाख रुपए। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। बालासोर ट्रेन हादसे में 3 रेल अफसर अरेस्ट, CBI ने इन पर गैर इरादतन हत्या और सबूतों को मिटाने का केस दर्ज किया। PM ने गोरखपुर में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। गीता प्रेस के समारोह में बोले, यह ट्रस्ट नहीं आस्था है।
मोदी सरनेम केस राहुल की 2 साल की सजा बरकरार। गुजरात एचसी ने सूरत कोर्ट का फैसला कायम रखा, कहा राहुल के खिलाफ 10 केस पेंडिंग। और मणिपुर अमेरिका बोला, भारत ने मदद मांगी तो हम तैयार। चिंता जताने के लिए भारतीय होना जरूरी नहीं, कांग्रेस बोली यूएस दखल ना दे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।